नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्वामी विवेकानंद स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज और एक नई वीडियो के साथ क्लास 12 के लिए देखेंगे जो बिहार बोर्ड के लिए होगा। हिंदी से प्रश्न होंगे, जो भी प्रश्न होंगे। देखिए जो हिंदी का पाठ्य पुस्तक है उस पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है? दिंगत। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ से उठ जाता है कि दिंगत का हिंदी, दिंगत जो हिंदी चैप्टर का नाम है, हिंदी पाठ्य पुस्तक का नाम है, उस हिंदी दिंगत का मतलब क्या होता है? तो भाई ध्यान रखेंगे, इसका दिंगत का मतलब होता है क्षितिज, क्षितिज होता है इसका मतलब। चलिए हम शुरू करते हैं। इसका जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं उस सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। थोड़ा एक हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। चलिए स्टार्ट। देखिए सबसे पहले ध्यान रखिए, जो गद्य खंड यानी आई मीन यू कैन से जो प्रोज सेक्शन है हिंदी का, उसमें पहला पार्ट है जिसका नाम है बातचित्र। उस बातचीत को लिखने वाले कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा 1844 ईस्वी में हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ? तो 1914 ईस्वी में हुआ। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया, अर्थात वो कौन से पत्रिका का एडिट किए थे? वो हिंदी प्रदीप नाम था भाई। देखेंगे अगले प्रश्न जो 4 नंबर है, नूतन ब्रह्मचारी के लेखक का नाम क्या है? तो नूतन ब्रह्मचारी का जो लेखक है उसका नाम क्या है? बालकृष्ण भट्ट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाएंगे। जो अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर शो ऑफ हो रहा है, देखिए जो 5 नंबर प्रश्न है भाई, 5 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? मिला लेंगे 5 नंबर जो प्रश्न एक आ रहा है कि रेल का विकट खेल के लेखक का नाम क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। और मनुष्य की ईश्वर प्रदत्त शक्तियों में से एक है तो वाक शक्ति। वाक शक्ति आई मीन यू कैन से स्पीकिंग पावर, यानी कि बोलने की जो शक्ति है वो वाक शक्ति कहलाती है। तो ध्यान रखेंगे इस बात को। रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्षों के बाद लोगों के बीच आए थे? तो लगभग 16 वर्षों के बाद। एडिसन ने कितने लोगों के बीच श्रेष्ठ बातचीत मानी है? तो 2 लोगों के बीच। एडिसन जो थे वो जब 2 लोग यानी कि 2 लोग आपस में बात करते हैं तो उस बात को श्रेष्ठ उन्होंने माना है। देखेंगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाएंगे। 9 नंबर जो प्रश्न है, कितने लोगों की बातचीत को अंगूठी में नग सी माना गया है? नग के यानी कि अंगूठी में नग के समान कितने लोग की बातचीत को माना गया है? तो 3 लोग के मान। कितने लोगों की बातचीत में फॉर्मेलिटी आती है भाई? तो 4 लोग में। यूरोप में बातचीत की कला को क्या कहते हैं? यूरोप में बातचीत करने की कला को क्या कहते हैं? आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन। क्या बोलेंगे? आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन, आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन, बोलने की कला। चलिए फ्रेंड्स अगले पॉइंट के हम बढ़ जाते हैं। अगला जो प्रश्न है ये 11 नंबर तक देख चुके, हम 12 नंबर पर बढ़ जाते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो ऑफ हो रहा है। देखिए ऑडियो वीडियो कैसा क्लियर कर जरूर बताएंगे। बढ़ जाते हैं और डेली बाय डेली आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो अगला पॉइंट है देख लेते हैं। करेक्ट, काव्य कला का प्रवीण गोष्ठी को क्या कहते हैं? काव्य कला प्रवीण गोष्ठी को क्या कहते हैं? तो सुहद गोष्ठी बोलते हैं, सुहद गोष्ठी सॉरी। 13 नंबर कर आधुनिक शुष्क पंडितों की बातचीत को क्या कहते हैं? तो शास्त्रार्थ कहते हैं। 25 वर्ष से ऊपर वालों की बातचीत कैसी होती है? तो सार गर्भित होती है। 25 वर्ष से नीचे वाले की बात कैसी होती है? तो दिल बहला होता है। 25 वर्ष से ऊपर वालों की बातचीत कैसे हुई? सार गर्भित। 25 वर्ष से नीचे वाले की बात दिल बहलाव। और 16 नंबर प्रश्न है, हमारी भीतरी मनोवृत्ति क्या दिखलाती है? नए नए रंग। हमारे आंतरिक जो मनोवृत्ति है वो हमें क्या दिखलाती है? तो नए नए रंगों को दिखाती है। तो अगले पॉइंट की ओर बढ़ जाते हैं। 17 नंबर जो प्रश्न है भाई आपके सामने स्क्रीन पर शो ऑफ हो रहा है। 17 नंबर प्रश्न क्या है? ज़्यादा दिक्कत हो रही तो बोलिए तो मैं इसको जूम आउट कर लूँगा, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देख सकते हैं भीतरी मनोवृत्ति को क्या माना गया है? तो चमिनस्थान माना गया है। जिह्वा को क्या माना गया है? कतरनी माना गया है। क्रोध को क्या माना गया है? तो शत्रु माना गया है। क्रोध को क्या माना गया? शत्रु माना गया। क्रोधाधि को काबू करने के लिए किसे काबू में करना होगा? जी हाँ। देखते हैं भाषण में किसका मौका रहता है? भाई नाच नखरा का भाषण में मौका रहता है। ध्यान रखेंगे। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कहाँ पर हुआ था फ्रेंड्स? इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ था। इस वक्त जो इलाहाबाद है वो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि जो इलाहाबाद का नया नाम है प्रयागराज है और प्रयागराज का पुराना नाम क्या है? तो इलाहाबाद है। इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। बातचीत पाठ गद्य कौन सी विद्या है? इनकी बातचीत जो पाठ है वो तो आप सभी को पता है कि ये प्रोज सेक्शन है, गद्य है, लेकिन ये कैसा बातचीत पाठ क्या है? एक निबंध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला जो प्रश्न है आपके सामने 24 नंबर हाजिर हो रहा है। प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य के रूप का साक्षात्कार कब होता है?
यानी कि मनुष्य के रूप के साक्षात्कार कब होता है? तो बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यह किसने कहा है? तो बेन जॉनसन ने कहा है। किसकी कथन है? तो बेन जॉनसन। बोलने से मनुष्य का रूप का साक्षात्कार, माने मनुष्य बोलेगा तो ही पता लग पाती है कि मनुष्य की वास्तव में मनुष्य है कैसा। किसने बोला गया है? तो बेन जॉनसन ने बोला है। ध्यान रखेंगे इस बात को। जो देखेंगे, थोड़ा सा वॉइस मैनेज करिएगा, बाई को एक जा रहा है। ये देखेंगे 26 नंबर, काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली को क्या कहा जाता है? तो काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली को क्या कहा जाता है? तो सुहद गोष्ठी बोला जाता है। देखते हैं 27 नंबर प्रश्न क्या है। तो 27 नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर शो ऑफ हो रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने पहली बार किसके मुंह से बोली सुनी थी? तो ध्यान रखेंगे, रॉबिन्सन जो क्रूसो थे वो पहली बार किसके मुंह से बोली सुने थे? फ्राइडे के मुंह से बोली सुने थे। बाहरी बातचीत में किसकी आवश्यकता पड़ती है? किसकी? तो फर्क की। 4 लोगों से अधिक बातचीत को क्या कहते हैं? 4 लोगों से अधिक बातचीत में क्या होता है भाई? राम रमोवल होता है। अनादर का मूल किसे कहा जाता है? बिन बुलाए जाने का। बिन बुलाए कहीं जाएंगे तो उसे आपको अनादर का मूल कहा जाएगा, आपके चैप्टर के अनुसार, आपके पाठ्य के अनुसार। और देख लेते हैं हम, ये हमारे 30 नंबर प्रश्न क्लियर हुआ। 30 नंबर के अलावा हम 31 नंबर पे बढ़ जाते हैं। तो चात्मक संसार का आईना किसे कहा गया? चात्मक संसार का आईना किसे कहा गया है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा भीतरी मनोवृत्ति होगा। 22 नंबर जो प्रश्न है, 32 नंबर, बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी की आलोचना का जन्मदाता किसने कहा? यानी कि बालकृष्ण भट्ट ने जो थे आधुनिक, यानी कि बालकृष्ण भट्ट को कौन व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक हिंदी की आलोचना का जन्मदाता कहा है? तो रामविलास शर्मा ने। बालकृष्ण भट्ट को अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि का आलोचना किसने कहा है? ये भी उन्होंने कहा है, रामविलास शर्मा जी ने ही कहा है। देख लेते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। जो 34 नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर शो ऑफ हो रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी के किस निबंधकार की श्रेणी में रखा है? तो एडिसन और स्टील। बातचीत पाठ किस प्रकार का निबंध है? तो एक प्रकार का ललित निबंध है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे? तो भारतेंदु जी के काल के समय थे। जो कुछ धुआं और मवाद जमा रहता है वह भाप बनकर निकल जाता है। कैसे निकल जाता है? तो क्या करने से? बातचीत करने से। जो भी धुआं और मवाद बना रहता है भाई वो बाहर निकल जाता है, आपके चैप्टर के अनुसार, आपके अध्याय के अनुसार। देखें आज का जो आखिरी प्रश्न है, कह रहा है कि भट्टमाला निबंध कितने खंडों में प्रकाशित है? तो भट्टमाला जो निबंध है वो कितने खंडों में प्रकाशित है फ्रेंड्स? ये 2 खंडों में प्रकाशित है। देखिए, यदि इसका आप PDF भी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन को चेक कर लें, इसमें जो नंबर है उसमें से आप मैसेज करेंगे, आपको PDF भी आपके नंबर पे पहुंच जाएगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद। ध्यान रखेंगे, आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है, हमें और भी आगे बढ़ने की चेष्टा करता है। धन्यवाद।